नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटो कैड के बारे में। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करके यह जरूर जानना चाहा कि सर मैंने डिप्लोमा करा हुआ है, सर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक करा हुआ है और क्या मुझे ऑटो कैड करना चाहिए, सीखना चाहिए, या फिर मैं ऑटो कैड सीख लूंगा तो मेरी जॉब मुझे जल्दी लग जाएगी, या फिर क्या ऑटो कैड का क्या यूज है, हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से बहुत सारे कमेंट थे, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक वीडियो में बनाऊं और आप लोगों को जानकारी देने का कोशिश करूं कि वाकई में ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारी टेक्निकल फील्ड में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले अपने वीडियोस में बताता रहता हूं, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होल्डर हूं, ठीक है। और मेरा जो पिछले 12-13 वर्षों से जो मेरा बैकग्राउंड है मैकेनिकल मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ है, खास करके। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बेसिस पे आपको कई सारी चीजें मैं बता सकता हूं कि क्या जो है इम्पोर्टेंस है ऑटो कैड की, आपको सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए, अगर आपने सीख रखा है तो उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो कुछ इन सारे टॉपिक्स पे हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए फिर हम वीडियो को शुरू कर देखिए दोस्तों, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस पे बात करूं तो आपका जो वर्क है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, मेंटेनेंस से अगर आप बेसिकली काम कर रहे हैं या फिर जुड़े हुए हैं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, या फिर आप जो है डिजाइन की फील्ड से जुड़े हुए हैं, कोई पर्टिकुलर कोई जॉब की डिजाइनिंग में आप जो है मशीनी पार्ट्स की डिजाइनिंग में वर्क करते हैं, तो आपको जो है ऑटो कैड जरूर जानना चाहिए। बिना इसके जो है आपके लिए वो सारे काम करना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि पिछले जमाने में, बहुत पहले के जमाने में ये सारी चीजें जो है इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं थे, तो बड़ा ही मुश्किल होता था। पता चला कि आपको कोई एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, ड्राइंग है, उसको बनाना है तो कई कई दिन भी लग जाते थे। एक छोटी सी ड्राइंग भी बनाने में 5-5 6-6 घंटे लग जाते थे। लेकिन आज की डेट में बहुत ही इजी हो गया है, ठीक है। इतना जो है ज्यादा टफ नहीं रहा है। अच्छा, वैसे अगर आप प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर आपको कोई एक ड्राइंग बनाना है और जैसे कोई एक कोई एक रोटर सॉफ्ट है मोटर का जो है, जिसका आपको अगर ड्राइंग बनाना है, तो अगर आपको फिजिकल ड्राइंग बनाना है तो आपको जो है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको मिनी ड्राफ्टर चाहिए, स्केल चाहिए, कई सारी कैटेगरी की जो है आपको पेंसिल चाहिए, और इसके अलावा आपको बहुत सारे जो है किस व्यू में, किस में लाइनों की जानकारी होनी चाहिए, बहुत सारी आपको जो है एसेसरीज की जरूरत पड़ेगी। और एक बड़ा सा आपको जो है पेपर चाहिए, टेबल चाहिए, बहुत सारा जो है आपको एक सेटअप चाहिए होगा एक अच्छी जो है परफेक्ट ड्राइंग बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑटो कैड की जानकारी है तो मैं समझता हूं कि आपको ये सारी चीजें जो है सब बाईपास हो जाएंगी। आपको सिंपल एक लैपटॉप में या कंप्यूटर में आपके वो ऑटो कैड का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए और आप परफेक्टली जो है कई घंटों का काम जो है कई कुछ मिनटों में जो है आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये फायदा है इसका, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो जो है अभी मैं ऑटो कैड सीख रहा हूं। बहुत अच्छा मेरे को ऑटो कैड नहीं आता है, पर मेरे को ये समझ में जरूर आता है कि जब मैं जो है फ्री हैंड स्केच में ड्राइंग बनाता हूं, तो जैसे कोई मशीन जो है हमको मेंटेनेंस कर रहे हैं, उसके कोई पार्ट्स डैमेज हो गए हैं, उनको मुझे रिपेयर करना है, उसके लिए कुछ नए पार्ट्स बनाना है इमरजेंसी में, तो हम जो है एक रिवर्स इंजीनियरिंग करके जो है जो एग्जिस्टिंग पार्ट है उसको, डैमेज पार्ट, उसकी कुछ डायमेंशन मेजर करके और हम एक फ्री हैंड स्केच चाहे ड्राइंग बना लें। तो चलो, अगर हमको कुछ क्षण के लिए मानते हैं कि अगर हमको खुद ही उस पर काम करना है तो ठीक है, बट अगर वही जो हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमने जो ड्राइंग बनाई हुई है उसको हमको किसी थर्ड पार्टी के पास भेजना है, एक अच्छा जो है मतलब दूसरा नया पर्टिकुलर जॉब बनाने के लिए, क्योंकि हर बार हमको वही कंपनी वो जो है जॉब नहीं दे पाती है, बहुत पुरानी हो जाती है, तो हमको स्पेयर OEM स्पेयर नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमको जो है किसी दूसरी पार्टियों से जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन से जुड़ी हुई हैं और वो इस तरह के मशीनिंग ऑपरेशंस करती हैं, तो उनसे जो है हम उस जॉब को बनवाते हैं। तो मान लीजिए वहां हमको अपनी ड्राइंग देना है, तो अगर आप जो है प्रोफेशनली थोड़ा ऑटो कैड पे ड्राइंग बना के देते हैं तो अच्छा लगता है। कुछ चीजें जो है मतलब अच्छे से समझ में भी आती हैं, और जो जहाँ पे आप अपनी ड्राइंग दे रहे हो उनको भी लगता है कि हाँ यार, ये लोग काम करना जानते हैं, इनको बहुत सारी चीजों की जानकारी है, बहुत सारी चीजें उसमें मतलब कि अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्री हैंड काम करते हो तो वो चीजें जो है उतनी परफेक्ट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि आपको उसके साथ साथ बहुत सारी जानकारी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो ये तो जो है
एक ये मतलब एक दूसरे नजरिए से मैंने बताया कि मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑटोकैड की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और इसके अलावा जब आप जो है बेसिकली खास करके आप किसी डिजाइन मशीनों की डिजाइन की जो है फील्ड से ही जुड़े हुए हैं, कोई ऐसी जॉब आप कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ डिजाइनिंग का ही काम होता है, तो आप अगर फिजिकली कोई ड्राइंग बना रहे हैं, जैसे आपने दो अलग अलग पार्ट्स के ड्राइंग बनाई, तो उनको जो है साथ में सिमुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, उतना परफेक्टली चेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑटोकैड पे वो काम कर रहे हैं, तो आप उन ड्राइंगों को जो है साथ साथ असेंबल भी कर सकते हैं सिस्टम पे, ठीक है। उनको जो है उनका एक तरह से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनको आपस में सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, उनको सिमुलेट कर सकते हैं, उनको एक तरीके से अगर देखा जाए तो वर्चुअली उनको चला के चेक भी कर सकते हैं क्या वेट होगा। बहुत सारी कैलकुलेशंस उसमें ऑटोमेटिक होती रहती हैं। ये सारी चीजें अगर आप फिजिकल करते हो तो मतलब ड्राइंग बना रहे हो तो पॉसिबल नहीं है। आपको इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आपका जो है दिमाग फट जाएगा, मतलब आप परेशान हो जाएंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो ऑटोकैड का जो नॉलेज है ये बहुत ही ज़रूरी है मेरे समझ से, और ये कई सारी जो है चीज़ों से बहुत सारी मेहनत को आपको बचाता है और आपके अंदर एक प्रोफेशनल स्किल डेवलप करता है। और अगर आपको जो है बोलते हैं ना कि मैं इंजीनियर हूँ या वो इंजीनियर हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेसिक नॉलेज होते हैं, जो उसके करेक्टर को जो है शो करते हैं, इंजीनियर के करेक्टर को शो करते हैं कि हाँ यार ये अच्छा इंजीनियर है। तो वो कैसे पता चलता है? आपको जब अलग अलग तरीके की स्किल्स आएंगी तभी आपको अच्छी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन आनी चाहिए, आपको ऑटोकैड आना चाहिए, आपको बहुत सारे जैसे मतलब कि सॉफ्टवेयर में काम करने की भी आपकी स्किल होनी चाहिए, आपको अच्छी प्रेजेंटेशन बनानी भी आनी चाहिए, आपको अच्छा एक्सेल भी आना चाहिए। सारी चीज़ों की जो है क्यूमुलेटिव तौर पे देखा जाए तो नीड पड़ती रहती है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करते हुए मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप ऑटोकैड करना चाहते हैं या आप कर चुके हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ये कोई गारंटी नहीं रहती है कि अगर आपने ऑटोकैड कर रखा है इंजीनियरिंग के साथ साथ तो आपको जॉब मिल ही जाएगी। बट हाँ, अगर आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये स्किल जो है आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रूम करती है, बहुत ही आपकी प्रतिभा को निखारती भी है। तो मेरे समझ से इसको आपको ज़रूर सीखना चाहिए। और इसमें अगर आप ऑटोकैड सीखने जाएंगे तो ये जो है बहुत सी चीज़ें आपको वहाँ पे सिखाई जाएंगी। सारे जो है कमांड का खेल है, आपको जितने से ज़्यादा इसमें ऑटोकैड्स में कमांड्स पता होंगे डायरेक्ट, उतना ही ईजी होता है आपके लिए ऑटोकैड पे के में काम करना। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।